सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सायमा। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चे प्रेजेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रेजेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो जेरेंट्स, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। इस पर MCQs आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलर्स है। जामिया के एग्ज़ाम में, CUET के एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, SSC के सारे एग्ज़ाम्स में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये चीज़ क्या होती है। अच्छा, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जेरेंट्स अलग है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल अलग है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं आपको इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है, ताकि आपको ये पार्ट्स में समझ में आ जाए, अलग अलग करके समझ में आ जाए। लेकिन जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको तीनों मिला के कराऊँगी, ठीक है। तो ये क्लास ज़रूर देखिए। जो लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, अच्छा है कि साथ ही साथ मेरे वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, अभी लाइव नहीं आ सकते, तो प्लीज़ बाद में रिकॉर्डेड ज़रूर देखें, ताकि आपका जो ग्रामर का ये टॉपिक है ये आपको अच्छा सा समझ में आ जाए, कंसेप्ट सारे आपके रूल्स वगैरह आपको आ जाए। तो चलिए पहले जेरेंट्स को देखेंगे। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल की थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझाऊंगी इनका, फिर हम जेरेंट्स को ही पहले आज देखेंगे। सो ऑल थ्री कम्स अंडर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये तीनों जो है ना किसके अंदर आते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। दे आर वर्ब्स फॉर्म। क्या होते हैं? वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, बट डोंट एक्ट एज अ मेन वर्ब्स। वर्ब की फॉर्म्स की तरह माने जाते हैं, इंटरप्रेट करे जाते हैं, लेकिन मेन वर्ब्स की तरह नहीं होते, उनकी तरह एक्ट नहीं करते, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, आप देख सकते हैं, येलो से मैंने मार्क करी हुई है, ठीक है। दे बिहेव लाइक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। किस तरह बिहेव करते हैं ये? नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज़ फन। अब स्विमिंग एक फ़न है, तो यहाँ पे क्या है? ये जेरेंट है, क्योंकि स्विमिंग जो है ना वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक्ट लाइक अ नाउन। सेकंड, टू स्विम इज़ फन। टू स्विम, स्विम करना कैसा है? एक फन एक्टिविटी है ना, मज़ेदार एक्टिविटी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टू आ जाता है। जब भी इन्फिनेटिव्स आए हुए होंगे, सेंटेंस में यूज़ हुए होंगे, तो क्या आ जाएगा? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे टू स्विम आ गया। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? ये एज अ नाउन काम कर रहा है। थर्ड देखिए, स्विमिंग बॉय। स्विमिंग बॉय मतलब कोई बॉय है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये क्या है? पार्टिसिपल है। एक्ट लाइक एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है बॉय की, तो बॉय क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग एग्जाम्पल हैं, और इसमें जेरेंट्स, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जेरेंट क्या होता है? देखिए, इसमें वर्ब हो जाता है, वर्ब के साथ ING ज़रूर आएगा, और कैसे काम करेगा? वो नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, दिखता तो वर्ब प्लस ING की तरह है, लेकिन काम करता है नाउन की तरह। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्विमिंग इज फन। एट द सब्जेक्ट आया यहाँ पे स्विमिंग, और देखेंगे स्विमिंग के साथ स्विम जो है उसके साथ क्या आ गया? ING। स्विमिंग इज फन, एज अ सब्जेक्ट आया यहाँ पे स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई लव रीडिंग। अब रीड जो है वर्ब की फॉर्म है, जिसके साथ ING लग गया है, आई लव रीडिंग। तो रीडिंग क्या हो गया? वर्ड जेरेंड हो गया है, और काम कैसा कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरफ आया है ना, ऑब्जेक्ट। आई लव रीडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह होता है ना सेंटेंस, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो स्विमिंग, जिसमें वर्ब के साथ ING आ जाए, वो क्या बन जाता है? जेरेंड, और काम कैसे करता है? वो नाउन की तरह। इफ़ यू कैन रिप्लेस इट विथ समथिंग, इट्स अ जेरेंट। अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो ING लगा के, तो वो क्या है? जेरेंट। अभी हम और मीनिंग वगैरह समझेंगे, पूरा अच्छे से जेरेंट्स को कंप्लीट करेंगे, और आपको ये चीज़, यहाँ सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जेरेंट्स के ऊपर। सेकंड देख लीजिए, इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है ना, उसमें टू के साथ वर्ब आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, और वो क्या बन जाता है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इस तरह वो काम करता है। लुक्स लाइक टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, और काम कैसे करता है? वर्क्स लाइक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी। देखिए, टू और स्टडी साथ में आए हैं, कैसे काम कर रहा है? ये नाउन की तरह काम कर रहा है। सेकंड देखिए, आई हैव अ बुक टू रीड। टू रीड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मेरे पास एक बुक है रीड करने के लिए, ठीक है। शी केम टू हेल्प एडवर्ब। देखिए, सबके साथ टू आया और वर्ब की बेस फॉर्म आई है, लेकिन ये सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं।
ऑफन शोज पर्पसेस और इंटेंशन। जब टू के साथ बेस फॉर्म आ रही हो वर्ब की, तो ये सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस हमें क्या दर्शाते हैं, पर्पस आ रहा होता है उस सेंटेंस में, या फिर कोई इंटेंशन होती है ना। शी केम टू हेल्प, वो मुझे हेल्प करने के लिए आई। आई हैव अ बुक टू रीड, पर्पस, मेरे पास बुक है, क्या, आप किस पर्पस के लिए, रीड करने के लिए। आई वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, पर्पस है मेरा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इन्फिनेटिव में आती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, वो एक्ट करती है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करती है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, टाइप्स देख लीजिए, दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। एग्जाम्पल देखिए, द क्राइंग बेबी इज हंग्री, ठीक है, क्राइंग कैसा बेबी है, क्राइंग, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है, क्राइंग वर्ड बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्राइंग बेबी इज हंग्री, भूखा है। द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, चेयर कैसी है, ब्रोकन है, इज यूजलेस। तो हम यहाँ देख सकते हैं पहले वाला एग्जाम्पल तो प्रेजेंट पार्टिसिपेट का है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ क्राइंग वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, मैंने आपको बता दिया था, ऊपर देख सकते हैं आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। सेकेंड सेंटेंस जो है, दी ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रोकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपको याद रखनी है वर्ब की फॉर्म्स, सारी वर्ब की फॉर्म्स बार बार पढ़ेंगे आप एग्जाम से पहले, अच्छे से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे सारी वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेंजेस लाने हैं, और जो भी चेंजेस आएंगे, तो दो तरह के हमारे पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ देखिए, द क्राइंग बेबी, बेबी क्या है यहाँ पे, नाउन, और क्राइंग क्या क्या किस तरह एक्ट कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, अब चेयर क्या है यहाँ पे, नाउन, किसी चीज़ की बात हो रही, नाउन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की जब बात करें, किसी जगह की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए चेयर क्या है, नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, चेयर कैसी है, टूटी हुई है, ब्रोकन है, तो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये है पार्टिसिपल। तो ये हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया है, जेरेंट्स को भी समझ लिया, इन्फिनेटिव्स को समझ लिया, और पार्टिसिपल को समझ लिया, बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, टेबल आपको मैंने दिखा दी, इसमें आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए जेरेंट, जिसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, एज अ नाउन काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, जिसमें क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैसे काम करता है ये, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। एग्जांपल देखिए, टू रीड इज गुड, टू रीड, तो आप समझ जाएंगे जहाँ पे भी टू होगा वहाँ पे क्या आप समझेंगे, हाँ ये इन्फिनेटिव है। पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो आईएनजी लग जाता है अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है, और दोनों ही कैसे काम करेंगे, एज एन एडजेक्टिव ऐड करते हैं, काम करते हैं। अब ब्रोकन ग्लास, ग्लास क्या है, नाउन है, ठीक है, चीज़ की बात हो रही है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगी हुई, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से आप इस टेबल जो है, इस टेबल को नोट कर सकते हैं, ताकि आपको जेरेंट्स, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल याद रहें। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे जेरेंट्स। What is gerund? A gerund is a verb form. वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, दैट वर्क्स लाइक अ नाउन। और किस तरह काम करता है ये, एज अ नाउन काम करता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना, कभी सब्जेक्ट की तरह आ रहा था, सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था, कभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था एक सेंटेंस में ना। जेरेंड वह वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो नाउन संज्ञा की तरह काम करता है। यहाँ मैंने हिंदी डेफिनेशन भी आपको दे दी है। एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग इज गुड, अब यहाँ रीडिंग जो है एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, रीडिंग और नाउन की तरह काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट में आ गया, सब स्ट्रक्चर सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर में आया है, सब्जेक्ट तरह है, और नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। आई लाइक डांसिंग, डांसिंग क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और वो किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह। पढ़ना अच्छा है,
मुझे नाचना पसंद है। ये दोनों ही हिंदी में मैंने दे दिए ऊपर वाले सेंटेंसेस। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? अगर कोई सेंटेंस में जेरेंड आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे? अगर आईएनजी वर्ड नाउन का काम करे, कोई भी आईएनजी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या है वो? जेरेंड है। ठीक है, रिप्लेसिंग विद समथिंग, अगर वो किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है सेंटेंस में, देखिए रीडिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है ना, किसी चीज़ को रिप्लेस अगर वो कर रहा है तो मतलब वो क्या है? जेरेंड। आई एंजॉय रीडिंग, तो आई एंजॉय यहाँ लास्ट में आया ना, रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगा हुआ है, नाउन की जगह आया है, किसकी जगह आ गया? ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, तो क्या है? आई एंजॉय रीडिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंड है। ठीक है, चलिए अब फंक्शंस देख लीजिए, जेरेंड के फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो होता है एज अ सब्जेक्ट की तरह आता है, कर्ता की तरह आता है, कर्ता, सब्जेक्ट की जगह अगर आएगा तो उसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ता। स्विमिंग इज हेल्दी, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट में आ रहा है स्विमिंग, पहले आ रहा है सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये देखिए स्मोकिंग कैसा है? सब्जेक्ट वाले पार्ट में आया, स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिकारक है। ठीक है, दूसरा है एज ऑब्जेक्ट, कर्म की तरह आता है। कैसे आता है? दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? कि कर्म की तरह आता है। आई लव रीडिंग, है ना, सेंटेंस में कैसे आ रहा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, मुझे पढ़ना पसंद है। शी हेट्स वेटिंग, ठीक है, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। यहाँ पे कैसे आया है? एज एन ऑब्जेक्ट आया है जेरेंड। ठीक है, लास्ट में आ रहा है रीडिंग वेटिंग, यहाँ पहले आया है, सब्जेक्ट में आया है स्विमिंग स्मोकिंग। और कैसे आता है? तीसरी तरह कैसे आता है? थर्ड फंक्शन भी देख लेते हैं हम जेरेंड का। आफ्टर प्रेपोजिशंस, याद रखेंगे आप, प्रेपोजिशन के बाद भी जेरेंड आता है, वी प्लस आई एन जी। शी इज़ गुड एट सिंगिंग, देखिए एट क्या है यहाँ? प्रेपोजिशन, और सिंगिंग जेरेंड। सेकंड देखिए, वह गाने में अच्छी है, हिंदी मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इन क्या है यहाँ? प्रेपोजिशन, इन के बाद लर्निंग, जेरेंड आ गया, जेरेंड लर्निंग, मुझे अंग्रेजी सीखने में रुचि है। तो इस तरह से आफ्टर प्रपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट, फंक्शंस हैं जेरेंड के, किस तरह से कहाँ कहाँ वो आता है। अब देख लीजिए गलती कहाँ है, रॉन्ग सेंटेंस देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। इंटरेस्टेड इन लर्न, ये गलत है, क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन के बाद लर्निंग, इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इस तरह से करेक्ट फॉर्म आएगी जेरेंड की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसके फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। चलिए, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं उसके बाद भी हम जेरेंड का उपयोग करते हैं या जेरेंड हमेशा आता है, जैसे इंजॉय, ये वर्ब्स नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इंजॉय के बाद, अवॉइड के बाद, सजेस्ट, फिनिश, एडमिट, माइंड, कंसिडर, इनके बाद हमेशा क्या आता है? जेरेंड आता है। एग्जाम्पल देखिए, आई इंजॉय प्लेइंग, ही अवॉइडेड मीटिंग मी, शी सजेस्टेड गोइंग होम। देख सकते हैं ना आप, ये सजेस्टेड, अवॉइडेड, एंजॉय, ये सारे वर्ड्स, सारे वर्ब्स ऊपर हैं जो मैंने आपको दे दिया, उसके बाद हमेशा जेरेंड आता है। अब जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंट्रास्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं डिफरेंस। केस वन देखते हैं, सेम मीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि सेम मीनिंग दर्शाते हैं दोनों ही, जेरेंड और इन्फिनेटिव अगर सेंटेंस में आ जाए तो। देखिए, आई लाइक रीडिंग, मुझे रीड करना पसंद है, यहाँ पे एज अ जेरेंड आया है ये। आई लाइक टू रीड एज अ इन्फिनेटिव आया है, दोनों सही हैं, दोनों के मतलब एक ही हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर में दे रखा है। केस टू देखिए, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, आई स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? जेरेंड है, मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया। ठीक है, सेकंड क्या है? आई स्टॉप्ड टू स्मोक, इन्फिनेटिव आ गया, मैं रुका ताकि धूम्रपान कर सकूं। ठीक है, मैं रुका, आई स्टॉप स्मोक करने के लिए, इस तरह से धूम्रपान कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे स्लाइटली सा मीनिंग चेंज हो रहा है ना, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव और जेरेंड किस तरह से आप डिफरेंस पता लगाएंगे, कहाँ पे जेरेंड है और कहाँ पे इन्फिनेटिव। याद रखें, इन्फिनेटिव में हमेशा टू आता है। चलिए, एक और फंक्शन है, एक और इसका रूल है जेरेंड का। जेरेंड जो है पॉजेसिव के साथ आता है, ज़रूर आएगा, पॉजेसिव के बाद जेरेंड्स आएंगे। देखिए, आई अप्रिशिएट योर यहाँ क्या है? पॉजेसिव्स, पॉजेसिव नाउन है, प्रोनाउन है। देखिए, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी, हेल्पिंग क्या है? जेरेंड आ गया, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ, ये भी आप याद रखेंगे, एडवांस रूल है ये, यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बता दिया अलग से, एडवांस रूल है। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी, तो योर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हेल्पिंग या जेरेंड, तो इसके बाद भी पॉजेसिव के बाद भी क्या आता है? जेरेंड आता है।
एक होता है जेरेंट फ्रेज। अब जेरेंट फ्रेज क्या होता है ये रूल देख लेते हैं। जब जेरेंट के साथ बाकी वर्ड्स हों, फ्रेज मतलब जेरेंट हो उसके बाद थोड़े से वर्ड्स हों उसके, उसमें भी हम जेरेंट्स का उपयोग करते हैं। देखिए, रीडिंग बुक्स डेली इम्प्रूव्स नॉलेज, रोज किताब पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है। ठीक है, अब रीडिंग बुक्स के बाद डेली, ये देखिए बुक्स डेली इम्प्रूव्स नॉलेज, ये क्या हो गया, पूरा फ्रेज हो गया। ये तो रीडिंग तो हमारा यहाँ पे जेरेंट हो गया, उसके बाद बुक्स डेली क्या है, फ्रेज। स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या होता है इस वाले रूल में, जेरेंट फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम करता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस भी देखेंगे, यही वाला सेंटेंस अगर आप देखें दोबारा से, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखें, पहले आ गया जेरेंट फ्रेज, देखिए रीडिंग बुक्स डेली, ये हो गया जेरेंट फ्रेज। ठीक है, फिर आ गया जिसे हम सब्जेक्ट भी बोलेंगे, फिर आ गया वर्ब, इम्प्रूव क्या है, वर्ब है, और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। नॉलेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जेरेंट फ्रेज जो कि सब्जेक्ट माना जाता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेरेंट फ्रेज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब जो जेरेंट फ्रेज है ना, वो पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पूरा ये फ्रेज 3 वर्ड्स का, रीडिंग बुक्स डेली, पूरा एक वर्ड मानेंगे इसको और सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, इसलिए इम्प्रूव्स नॉट इम्प्रूव, इसलिए इम्प्रूव्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग बुक्स डेली इम्प्रूव्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था इम्प्रूव्स क्यों, डेली हैबिट की बात हो रही है, तो इम्प्रूव नहीं आएगा, इम्प्रूव्स हो जाएगा, इम्प्रूव्स नॉलेज। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल और देख लीजिए जेरेंट फ्रेज के, ईटिंग जंक फूड रेगुलरली हार्म्स हेल्थ। अब देखिए, ईटिंग जंक फूड रेगुलरली तक तो फ्रेज है, हार्म्स फिर क्या हो गया, वर्ब हो गया, हेल्थ नॉलेज, हेल्थ जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में इसको देख सकते हैं। वेकिंग अप अर्ली गिव्स यू मोर टाइम, या देखिए वेकिंग अप अर्ली तक तो क्या हो गया, जेरेंट फ्रेज, सब्जेक्ट हो गया, गिव्स क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब, यू मोर टाइम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जेरेंट फ्रेज का भी यहाँ पे एक रूल आता है। ऊपर मैंने एडवांस्ड रूल बता दिया आपको कि जेरेंट पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ कैसे आते हैं। ये सारे छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जेरेंट्स को यूज़ करने के और पता लगाने के। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स अब आप देख लीजिए कैसे और कहाँ होती है। आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, ये नहीं आएगा फॉन्ड टू प्ले, क्या आएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। शी इंजॉयज टू सिंग, गलत सेंटेंस है ये, ग्रामेटिकली भी गलत है। शी इंजॉयज टू सिंग नहीं होता, शी इंजॉयज सिंगिंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम जेरेंट्स को यूज़ करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे, रिविजन टेबल आ गई आपकी, यहाँ पे यूज़ है, एग्जाम्पल और हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए इसको पढ़िए एक बार, रीड आउट करते हैं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हम एक जेरेंट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ेदार है। रीडिंग, सब रीडिंग जो है, देखिए जेरेंट जो है वो सब्जेक्ट की तरह आ गया यहाँ पे। अब देखें ऑब्जेक्ट की तरह कैसे आता है, आई लाइक डांसिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह आ गया डांसिंग। सेंटेंस में डांसिंग, डांसिंग वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। मुझे नाचना पसंद है, हिंदी में हो जाएगा। आफ्टर प्रपोजिशन, ये मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद भी जेरेंट आता है। गुड एट सिंगिंग, एट क्या है, प्रपोजिशन, सिंगिंग प्रपोजिशन के बाद आए, गाने में अच्छा। ठीक है, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे ना, वो वर्ब्स की लिस्ट आप याद रखेंगे, कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि इन वर्ब्स के बाद ज़रूर जेरेंट आएगा। देखिए इंजॉय प्लेइंग, इंजॉय के बाद प्लेइंग आ गया, जेरेंट आ गया। ठीक है, खेलना पसंद है, यही मैंने आपको नीचे बता दिया ताकि आपको याद रहे कि प्रपोजिशन अगर आपको नज़र आ रहा है कहीं पे सेंटेंस में तो जेरेंट आएगा, और वर्ब के साथ आईएनजी अगर लगा है तो वो नाउन का काम करेगा, लेकिन होगा वो जेरेंट। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। चलिए आ जाइए एमसीक्यूज़ में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जेरेंट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। शी इज़ फॉन्ड डैश सिंगिंग, बताएं यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ फॉन्ड डैश सिंगिंग, आंसर क्या है इसका, ऑफ। ठीक है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये सब जेरेंट्स के ऊपर हैं। आई इंजॉय डैश बुक्स, ए बी सी डी, आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक है, शी अवॉइडेड डैश मी, मीटिंग, शी अवॉइडेड मीटिंग मी, बी इज द करेक्ट आंसर। शी इज़ गुड एट डैश, dancing, B. I am interested in dash English, learning English. ठीक है, he denied dash the money, क्या आएगा यहाँ बताएं, stealing, B is the answer, he denied stealing the money। इस तरह से हम जेरेंट्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। she suggested dash early,
She suggested leaving early. I don't mind dash here. I don't mind staying here. Answer is C. डैश इज हार्मफुल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, है ना। आप देख सकते हैं कैसे आए यहाँ पे, पहले स्मोकिंग आ गया, जेरेंट आ गया, फिर उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, हार्मफुल टू हेल्थ। ही इज बिजी डैश हिज होमवर्क, ही इज बिजी डूइंग हिज होमवर्क, बी इज द राइट आंसर, यू कैन सी। उसके बाद 11th, आई स्टॉप्ड डैश व्हेन ही केम, आई स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही केम, बी इज द राइट आंसर, आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, आई स्टॉप डैश टू हिम, आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ठीक है। पर्पस, आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे जेरेंड आया है टॉकिंग, एक पर्पस के लिए आया है। आपको ना सोचना है, पर्पस है, इंटेंशन है, ये सारे रूल्स आप जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ यूँ कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो आप वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, शी इज यूज टू, यू टू क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद तो जेरेंड आता है। वेकिंग अर्ली, आंसर इज बी, यूज टू, मैंने बताया ना यूज टू क्या है, प्रपोजिशन, हैबिट है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ही एडमिटेड डैश द मिस्टेक, he admitted making the mistake. I am tired of dash the same thing, I am tired of hearing the same thing। तो इस तरह से आप जेरेंट्स को यूज़ करेंगे। ऑफ देखिए प्रपोजिशन है, ठीक है। चलिए, एरर डिटेक्शन, आपको एरर डिटेक्ट करना है। शी इंजॉयज टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे एरर है, क्या आएगा बताएं। एरर क्या है यहाँ पे, सी, टू प्ले, गलत है ना, टू प्ले नहीं आएगा। शी इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट। 17 पे बताइए इस सेंटेंस में क्या है एरर। ही इज गुड इन सिंग, डी में एरर है, सिंग में क्या आएगा, सिंगिंग, गुड एट सिंगिंग, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है ही इज गुड इन सिंगिंग, नहीं इन है यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे इन प्रपोजिशन है, याद रखिए इन प्रपोजिशन है, तो इन की जगह सिंग नहीं होगा, ये होगा एट सिंगिंग, गुड एट सिंगिंग, ठीक है। एट भी प्रपोजिशन है, यह एरर है इन सिंगिंग में। 18th पे आ जाइए, आई एम फॉन्ड टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स क्या आएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ऑफ भी प्रपोजिशन है। 19th पे आ जाइए, शी अवॉइडेड टू मीट हिम, एरर है यहाँ पे, बताएं कहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में। सी, टू मीट, मीटिंग आएगा यहाँ पे, शी अवॉइडेड मीटिंग मी, या शी अवॉइडेड मीटिंग हिम, ठीक है, मीट टू मीट का मीटिंग हो जाएगा। 20th पे आ जाइए, ही सजेस्टेड टू गो होम, कहाँ है एरर, सी में, टू गो होम, ही सजेस्टेड गोइंग होम, ठीक है, करेक्शन ये है। यहाँ मैंने आंसर भी दे रखे हैं, करेक्शन भी आपको दे रखी है। फाइनल टिप ले लीजिए, देखिए यहाँ प्रेपोजिशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये 100% रूल है, ये आप याद रखेंगे, जेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और कुछ खास वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज, देखिए यहाँ सजेस्टेड, अभी सजेस्ट मैंने आपको बताया था ना, कुछ खास वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इंजॉय, अवॉइड, सजेस्टेड, एडमिट, इन पे भी काफ़ी सेंटेंसेस अभी पीछे गए हैं, और यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं सजेस्ट आया है ना, क्या आएगा उसके बाद, हमेशा जेरेंड आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, ही सजेस्टेड गोइंग होम, टू गो होम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, प्लीज़ आप इन्हें याद रखें, कहीं पर नोट कर लें जेरेंड के, ठीक है। तो ये थी फाइनल प्रैक्टिस, फाइनल सेशन जेरेंड्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ग्रामर आपकी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ग्रामर की, मैं बार बार बोलती हूँ, वर्ब की फॉर्म्स, एडजेक्टिव की फॉर्म्स बार बार देखिए, उनको लिख कर देखिए, नोट करिए, रीड करिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए मुझे कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से ग्रामर प्रैक्टिस कर सकें। और मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स मेरी तरफ से आपको मिल सके, टाइम टू टाइम जो भी रहेंगे मेरी तरफ से, आगे भी रहेंगे, ठीक है। एडिटोरियल का ये है कि मैं अब डेली ही कराऊंगी आपको, और ग्रामर हमारी साइड बाई साइड चल रही है। वोकैबलरी भी पार्ट 5 आपका रह गया, एक लास्ट पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का जो है वो आपका रह गया, उसके बाद कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपके पूरे हो जाएंगे, फाइन। और देन वी विल डू ईडियम्स, ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 300 अबव ईडियम्स आने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए, 300 अबव ईडियम्स, और उन्हीं में से बार बार रिपीट होते हैं, तो जो बार बार आते हैं ना आपके एग्जाम में, मैं वही कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर डूइंग वन बाय वन एवरीथिंग, मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, समझिए,
इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इन्फिनेटिव पे होगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड आफ्टरनून अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।